लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। तो आज हम पाउडर चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम पाउडर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कवर करेंगे कि पाउडर्स होती क्या है, फार्मास्यूटिकल पाउडर्स किस किस टाइप्स की होती है और पाउडर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पाउडर होती क्या है। पाउडर्स आर इंटीमेट मिक्सचर्स ऑफ ड्राई finely divided drugs, or we can say chemicals, that may find powders more acceptable. क्या होती है पाउडर? पाउडर ड्राई और फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स का एक इंटीमेट मिक्सचर होती है जो पाउडर इस डोसेज फॉर्म को एक्सेप्टेबल बनाती है, मोर एक्सेप्टेबल बनाती है। क्या होता है कि ड्रग्स जो हम एडमिनिस्टर करते हैं, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, तो वो बल्कि हो जाते हैं और इसे हम टैबलेट या फिर कैप्सूल के फॉर्म में मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, उसे एडमिनिस्टर नहीं कर पाते। तो इसीलिए ऐसे ड्रग्स को पाउडर के फॉर्म में बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए 5 ग्राम की या फिर 10 ग्राम की कोई ड्रग है जो हमें एडमिनिस्टर करनी है थेराप्यूटिक यूज़ के लिए, बट 5 ग्राम की या फिर 10 ग्राम की कैप्सूल या टैबलेट, अब इमेजिन कीजिए उसका साइज़ कितना बड़ा हो जाएगा। क्या हम उसे स्वैलो कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो हम उसे क्या करेंगे, पाउडर के फॉर्म में हम उसे डिज़ाइन करेंगे ताकि हम उसे एडमिनिस्टर कर पाएँ। अभी एडमिनिस्ट्रेशन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, क्योंकि टैबलेट्स के मुकाबले पाउडर्स को एक ग्रेटर स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, इसीलिए पाउडर्स टैबलेट के मुकाबले अच्छे से डिस्पर्स भी होती है और रैपिडली डिज़ोल्व भी हो जाती है। अब चिल्ड्रन या फिर बूढ़े लोग जो हुए, एजड पेशेंट हुए, एडल्ट्स हो गए, तो उन्हें डिफ़िकल्टी आती है टैबलेट स्वैलो करने में, कैप्सूल स्वैलो करने में। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चिल्ड्रन और एडल्ट पेशेंट के लिए पाउडर एक बहुत अच्छा डोसेज फॉर्म होता है जो उसे इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये था फार्मास्यूटिकल पाउडर्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पाउडर एंड नो अबाउट इट्स क्लासिफिकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एंड सेकेंड इज to know about various types of powders and granules। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो में आप ये समझ जाएंगे कि पाउडर के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। साथ ही साथ पाउडर के और ग्रैन्यूल के जो टाइप्स होते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। हिस्टोरिक पीरियड से पाउडर्स एक डोसेज फॉर्म के रूप में हम उसे यूज़ कर रहे हैं, इसलिए पाउडर एक ओल्डेस्ट डोसेज फॉर्म है। फार्मास्यूटिकल पाउडर क्या होती है? तो फार्मास्यूटिकल पाउडर एक सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है जिसमें ड्राई या फिर फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स होते हैं। उसे ड्राई फॉर्म में इंटरनली या फिर एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल पाउडर एक ऐसा प्रिपरेशन होता है जिसमें ड्रग सब्सटेंस अदर इंग्रेडिएंट के साथ ब्लेंड किया जाता है, या फिर उसे मिक्स भी कह सकते हैं, ब्लेंड किया जाता है और उसे इंटरनल या फिर एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। पाउडर एक ऐसा डोसेज फॉर्म है जहाँ पे पाउडर में पार्टिकल की साइज़ एक बहुत ही फाइन स्टेट में उसे रिड्यूस किया जाता है और इस तरह से रिड्यूस किया जाता है ताकि उसकी जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी है वो एनहांस हो सके या फिर उसकी इफ़िकेसी जो है वो एनहांस हो सके। अब अगर थेराप्यूटिक एक्टिविटी या फिर इफ़िकेसी एनहांस हो रही है, टैबलेट की जो पाउडर की जो साइज़ है पार्टिकल की वो बहुत कम है, तो इससे क्या होगा, इससे डिज़ोल्यूशन रेट भी इंक्रीज़ होगा और डिज़ोल्यूशन रेट इंक्रीज़ हो गया तो उससे एब्सॉर्प्शन का रेट जो होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। डिवाइडेड पाउडर जो होती है वो भी कन्वीनियंट होती है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिवाइडेड पाउडर बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। अब कुछ पाउडर्स ऐसी भी होती है जो एक्सेसिवली बीटर होती है, नॉशियस होती है या फिर टेस्ट के लिए ऑफेंसिव होती है। तो इस तरह की पाउडर को बनाने के लिए हम डिवाइडेड पाउडर्स भी उसे बना सकते हैं। पाउडर्स जो होती है वो हिस्टोरिक पीरियड से तो हम यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन नाउ डेज उसकी इतनी ज़्यादा डोसेज फॉर्म नहीं बनती। पेशेंट कॉम्प्लायंस टैबलेट को और कैप्सूल को ज़्यादा है, तो पाउडर्स अभी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती। पाउडर ड्रग जो होते हैं वो अदर एडिटिव्स के साथ उसे ब्लेंड किया जाता है ताकि अदर सॉलिड डोसेज फॉर्म जो है जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल उसे हम मैन्युफैक्चर कर पाए।
पाउडर ड्रग जो होते हैं वो अदर इंग्रेडिएंट के साथ ऐड किए जाते हैं ताकि हम ऑइंटमेंट, पेस्ट, सपोजिटरीज एंड अदर डोसेज फॉर्म जो है उसे बना सके। पाउडर प्रॉपर्टीज़ जो होती है पार्टिकल साइज़ में, उसमें सिंगल पार्टिकल की अलग प्रॉपर्टीज़ होती है और बल्क पाउडर की अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जो सिंगल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ होती है उसे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और जो बल्क पाउडर की प्रॉपर्टीज़ होती है उसे डिराइव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये जो फंडामेंटल और डिराइव प्रॉपर्टी होती है इसे कलेक्टिवली पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन ऐसा भी कहते हैं। तो पाउडर पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन हम मेजर करते हैं। पाउडर की मॉर्फोलॉजी हम स्टडी करते हैं, जिसमें पाउडर की मॉर्फोलॉजी मतलब पाउडर के कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी। तो उसमें आता है पार्टिकल साइज, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, पोरोसिटी एंड पार्टिकल शेप। उसी के साथ साथ हम मिक्सिंग एंड बेंडिंग प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी करते हैं, जिसमें आता है मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग, टाइप्स ऑफ मिक्सिंग इक्विपमेंट एंड मिनिमाइजिंग सेग्रीगेशन टेंडेंसीज। अब पाउडर जब हम बनाते हैं तो हमें ये स्टडी करना या फिर समझ लेना भी इम्पॉर्टेंट है कि हॉपर्स या फिर पाउडर ट्रांसफ़र मेथड जो होती है वो क्या है, मैकेनिज़्म जो होते हैं पार्टिकल साइज़ रिडक्शन के वो क्या होते हैं, और हम कौन कौन से मिल्स यूज़ कर रहे हैं पाउडर साइज़ रिड्यूस करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमें सीखना भी इम्पॉर्टेंट है। पाउडर जो होती है वो सब डिवाइडेड सॉलिड्स होते हैं जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंडर क्लासिफिकेशन उनका किया हुआ है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस पर डिपेंडेंट है? ये क्लासिफिकेशन डिपेंडेंट है पार्टिकल के साइज़ पे। पार्टिकल की साइज़ की रेंज जो बीपी में उन्हें क्लासिफाई किया गया है तो उसकी रेंज 1.25 मिलीमीटर से 1.7 मिलीमीटर इन डायमीटर इस तरह से वैरी हुई है। एक गुड पाउडर फॉर्मुलेशन जो होता है उसमें पार्टिकल की साइज़ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो पाउडर जो होती है वो सेग्रीगेट हो सकती है एज पर पार्टिकल साइज़। बड़े बड़े पार्टिकल्स का अलग सेग्रीगेशन होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स का अलग सेग्रीगेशन होगा। तो हमें जो पाउडर हम बना रहे हैं उसमें पार्टिकल साइज़ बिल्कुल यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो सेग्रीगेशन देखने को मिल सकता है, और अगर सेग्रीगेशन हो जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली इनएक्यूरेट डोसिंग हो जाएगी या फिर इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा, उसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी हमें बराबर से अचीव नहीं होंगी। तो हमें पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल साइज़ का तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए जब भी हम एक गुड पाउडर फॉर्मुलेशन बनाते हैं। अगर हम बनाई हुई पाउडर को डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है। अगर यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है तो ही यूनिफॉर्म डिज़ोल्यूशन रेट भी होगा और तभी हम पाउडर को अच्छे से डिज़ोल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें कोई सस्पेंशन बनाना है तो सस्पेंशन में हमें कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि पार्टिकल के पाउडर में जो पार्टिकल्स है उसका सेडिमेंटेशन रेट जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी एक अच्छी सस्पेंशन हम बना सकते हैं। अगर हम पाउडर को स्टोर या फिर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी स्ट्रैटिफिकेशन भी मिनिमाइज लेवल पे होनी चाहिए। रिडक्शन इन पार्टिकल साइज ऑफ अ पाउडर रिजल्ट्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल साइज। जितनी पार्टिकल की साइज़ हम रिड्यूस करेंगे उतनी ही पार्टिकल की साइज़ की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगी। अब ये जो पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करने की प्रोसेस होती है ना उसे कम्युनिएशन कहते हैं। और एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग में 3 कम्युनिएशन मेथड्स होती है। उनमें से फर्स्ट मेथड होती है ट्राइचुरेशन। अब ये ट्राइचुरेशन क्या होता है? ट्राइचुरेशन इज़ द कंटिन्यूअस रबिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द पाउडर इन मोर्टर विद अ पेसल। क्या होता है ट्राइचुरेशन में? मोर्टर होता है और पेसल होता है, जहाँ पे पेसल के साथ हमें मोर्टर में पाउडर प्लेस करके उसे कंटिन्यूअसली रब करना होता है या फिर ग्राइंड करना होता है। ये जो मेथड होती है ये हार्ड या फ्रैक्चरेबल पाउडर्स के लिए यूज़ की जाती है। जो हार्ड पाउडर होती है उसे ये देखिए, ये है पेसल और ये है मोर्टर, यहाँ पे है पाउडर मिक्सचर, तो इसे यहाँ पे क्रश करना होता है, ग्राइंड करना होता है यहाँ पे पाउडर को मोर्टर और पेसल के साथ। तो ये होता है ट्राइचुरेशन मेथड। सेकेंड मेथड होती है पल्वराइजेशन बाय इंटरवेशन। इस मेथड में क्या होता है? हार्ड क्रिस्टलाइन पाउडर जो होती है, जो इजीली क्रश नहीं होती या फिर ट्राइचुरेट नहीं होती, या फिर जो गमी टाइप सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें पल्वराइजेशन की मेथड से उनका साइज रिडक्शन किया जाता है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप इज टू यूज एन इंटरवेनिंग सॉल्वेंट
अब इंटरवेनिंग सॉल्वेंट के एग्जांपल्स कौन से हैं? फर्स्ट इज अल्कोहल एंड सेकंड इज एसीटोन। अल्कोहल और एसीटोन जैसे जो सॉल्वेंट होते हैं जो जिसमें वेपोराइजेशन की क्वालिटीज़ होती है, तो इस तरह के सॉल्वेंट इसमें यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि इस सॉल्वेंट में जो हम ड्रग का ट्राइचुरेशन करना चाहते हैं, ड्रग की साइज रिड्यूस करना चाहते हैं, वो इन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। और डिज़ोल्व करने के बाद ये जो डिज़ोल्व पाउडर होती है इन्हें मोर्टर पे प्लेस किया जाता है, मिक्स किया जाता है अच्छे से, या फिर ऑइंटमेंट स्लैब पे उन्हें स्प्रेड किया जाता है। अब इससे क्या होता है कि ऑइंटमेंट स्लैब पे अगर स्प्रेड करेंगे तो जो इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि अल्कोहल हुआ, एसीटोन हुआ, तो उस पर अगर हम प्लेस करेंगे तो उसका सॉल्वेंट का इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। और सॉल्वेंट इवेपोरेट होने के बाद जो पाउडर बचती है वहाँ पे वो रिक्रिस्टलाइज हो जाती है, राइट। सॉल्यूशन से एक फाइन पार्टिकल्स हमें वहाँ पे मिल जाते हैं सॉल्वेंट इवेपोरेट होने के बाद। तो ये होता है पल्वराइजेशन बाय इंटरवेशन मेथड। नेक्स्ट इज लेविगेशन मेथड। अब ये लेविगेशन मेथड क्या होता है तो देखते हैं। अब ये लेविगेशन जो मेथड होती है वो पार्टिकल की साइज़ रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है ट्राइचुरेशन या फिर मॉर्टर और स्पैचुलेटिंग मेथड से। इसमें क्या होता है कि ऑइंटमेंट स्लैब पे या फिर पैड पे स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड जो होता है वो सॉलिड के साथ इसे मिक्स किया जाता है। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं उसमें सॉलिड सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। जबकि हमने इंटरवेशन मेथड जो देखा, पल्वराइजेशन बाय इंटरवेशन, वहाँ पे सॉलिड को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सॉलिड जो होता है वो सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होना चाहिए, नॉट सॉल्युबल होना चाहिए। और ये जो सॉल्वेंट होता है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं लेविगेशन मेथड में, वो थोड़ा सा विस्कस होना चाहिए। अब उसके लिए विस्कस सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ करेंगे, जैसे कि मिनरल ऑयल या फिर ग्लिसरीन। ये जो मेथड होता है ये पार्टिकल की साइज़ रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे इनसॉल्युबल मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। जबकि हम ऑइंटमेंट और सस्पेंशन इस तरह के डोसेज फॉर्म हम बनाते हैं तो वहाँ पे इनसॉल्युबल मटेरियल्स होते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। हमने देखे कम्बिनेशन के 3 मेथड्स, उसमें से फर्स्ट इज ट्राइचुरेशन, सेकेंड इज पल्वराइजेशन एंड थर्ड इज लेविगेशन। अब देख लेते हैं कि पाउडर्स के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस। उसमें से फर्स्ट एडवांटेज ये है कि अगर ड्रग्स को बल्क फॉर्म में देना है, क्वांटिटी ज़्यादा है ड्रग की, तो हम उसे पाउडर के फॉर्म में ईजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। किसी फूड के साथ या फिर किसी ड्रिंक के साथ हम उसे मिक्स करके दे सकते हैं। जबकि टैबलेट या फिर कैप्सूल, इसमें हम बल्कि ड्रग्स इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, उसे एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। तो पाउडर इज़ बेस्ट एडमिनिस्टर इन बल्कि ड्रग्स। नेक्स्ट इज़ यूजफुल फॉर बल्कि ड्रग्स विथ लार्ज डोज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 5 ग्राम की या फिर 10 ग्राम की कोई टैबलेट होगी तो क्या हम उसे एडमिनिस्टर कर पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। अगर 5 ग्राम की या फिर 10 ग्राम की पाउडर है तो हम उसे डिज़ोल्व करके, पानी में डिज़ोल्व करके या फिर किसी ड्रिंक के साथ डिज़ोल्व करके उसे अच्छे से हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट इज पाउडर्स आर मोर स्टेबल दैन लिक्विड डोसेज फॉर्म, हेंस मेनी एंटीबायोटिक एंड इंजेक्शंस आर मैन्युफैक्चर्ड एज पाउडर फॉर रिकंस्टिट्यूशन इन रिस्पेक्टिव व्हीकल। क्या होता है कि लिक्विड डोसेज फॉर्म जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, लेकिन पाउडर्स डोसेज फॉर्म जो होते हैं ना वो लिक्विड डोसेज फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें हम कोई भी सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते और ड्राई स्टेट में होते हैं, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर हमें एंटीबायोटिक्स या फिर इंजेक्शंस जो होते हैं जो ईजिली डिग्रेड हो जाते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म में बनाने के बाद, तो उसे हम पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे काफ़ी देर तक। और क्या होता है कि ऐसे जो पाउडर इंजेक्शंस होते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक हुआ, ये सारे इंजेक्शंस जो हुए, तो उसे हम किसी भी व्हीकल में, जो रिस्पेक्टिव व्हीकल जो हमें चाहिए होता है व्हीकल, उसमें ऐड करके उसे रिकंस्टिट्यूट कर सकते हैं और इंजेक्शन के फॉर्म में उसे एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ एडवांटेज इज मोर कन्वीनियंट टू स्वैलो दैन टैबलेट्स और कैप्सूल। टैबलेट और कैप्सूल को स्वैलो करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबल पेशेंट, लेकिन पाउडर को स्वैलो करने में डिफ़िकल्टी नहीं आती, क्योंकि हम पाउडर को किसी भी व्हीकल में मिक्स करके दूध के साथ कहिए या फिर पानी के साथ कहिए उसे इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पाउडर पजेसेस गुड केमिकल स्टेबिलिटी। जो कि पाउडर में हम कोई भी सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए वो लिक्विड डोसेज फॉर्म से स्टेबल होती है और इसीलिए उसकी केमिकल स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है।
Next advantage is, since powder in the form of small particles, they offer a large surface area and are rapidly dissolved in the gastrointestinal tract, minimizing the problems of local irritation. क्या होता है कि जो पाउडर हम बनाते हैं उसमें पार्टिकल की साइज़ हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए स्मॉल पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल है. स्मॉल पार्टिकल्स है तो इसका मतलब उसका सरफेस एरिया भी लार्ज है, राइट. और जिसका सरफेस एरिया लार्ज होता है उसका डिसोल्यूशन भी रैपिड होता है. और रैपिड रिजोल्यूशन के साथ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है ना, वो वहाँ से जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है. अगर एब्जॉर्ब हो गया तो समझिए, अगर लोकल इरिटेशन की पाउडर की जो प्रॉपर्टी है जल्दी से एब्जॉर्ब हो रहा है तो लोकल इरिटेशन भी कम होगी, राइट. नेक्स्ट इज रैपिड डिसोल्यूशन ऑफ पाउडर फैसिलिटेट रैपिड एब्सॉर्प्शन. अगर डिसोल्यूशन स्लोली हो रहा है तो एब्सॉर्प्शन भी स्लोली ही होगा. लेकिन अगर डिसोल्यूशन रैपिड है तो एब्सॉर्प्शन भी ऑब्वियसली रैपिड ही होगा. नेक्स्ट इज हाईली कंपैटिबल कंपेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म. अब कंपैटिबल क्यों है? क्योंकि लिक्विड डोसेज फॉर्म में माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है या फिर ऑक्सीडेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लिक्विड डोसेज फॉर्म बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, जल्दी ख़राब हो सकते हैं. लेकिन पाउडर में यह ऐसा नहीं होता, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. इसीलिए पाउडर्स जो होती है फार्मास्यूटिकल पाउडर वो हाईली कंपैटिबल होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म. Next is manufacturing of powder is economic and hence product cost is quite low as compared to other dosage form. पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना वो बहुत इकोनॉमिक होता है, सस्ता होता है. क्योंकि कॉम्पैक्ट करने में, जिस तरह की हम टैबलेट कॉम्पैक्ट करते हैं तो टैबलेट कॉम्पैक्शन की मशीन चाहिए होती है, टैबलेट पंचिंग मशीन चाहिए होती है. लेकिन पाउडर को बनाने में इस तरह की कोई मशीन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ साइज़ रिडक्शन करनी होती है. तो आगे का जो कॉस्ट है, जो हमें खर्चा करना होता है, वो वहीं पर रिड्यूस हो जाता है. क्योंकि हम पाउडर को उस तरह से मैन्युफैक्चर, जिस तरह से टैबलेट के लिए पैकिंग करो, फिर उसे पहले तो साइज़ रिडक्शन, फिर उसके बाद पाउडर को अच्छे से मिक्स करो, फिर उसके बाद उसे कॉम्प्रेशन करो, फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी चेक करो, फिर उसके बाद उसको पैकिंग करो. ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने टैबलेट में देखी है. तो टैबलेट में जो चीज़ें होती है इवैल्यूएशन, वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, उस तरह से पाउडर में नहीं होता. तो उसका जो लिंक है टैबलेट का, उसकी वीडियो का मैं ऊपर आई बटन में दे रही हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं. तो पाउडर का जो प्रोसेस होता है ना वो मैन्युफैक्चरिंग का, वो इकोनॉमिक होता है और इसीलिए उसका कॉस्ट भी लो होता है अदर डोसेज फॉर्म के कंपैरिजन. द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज बल्क पाउडर्स आर नॉट सुटेबल फॉर एडमिनिस्टरिंग पोटेंट ड्रग्स विद अ लो डोज. जो पोटेंट ड्रग्स होते हैं जिसका डोज बहुत ही कम होता है, तो ऐसी टाइप्स की ड्रग्स को हम बल्क पाउडर के फॉर्म में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. ये तो थी फर्स्ट डिसएडवांटेज. नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि पाउडर्स जो होती है वो उन ड्रग्स के लिए सुटेबल नहीं होती जो अनस्टेबल हो जाते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के साथ इंटरैक्ट करके. नेक्स्ट इज पाउडर फॉर्म इज़ नॉट सुटेबल फॉर ड्रग्स दैट आर इनएक्टिवेटेड और कॉज डैमेज टू स्टमक एंड दैट शुड बी प्रेजेंटेड एज एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स. कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में जाके या फिर स्टमक में जाके इनएक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जो स्टमक में जाके स्टमक को इरिटेट करते हैं या फिर स्टमक को डैमेज कर सकते हैं. तो इस तरह के ड्रग्स हम पाउडर फॉर्म में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. इन टाइप के ड्रग्स के लिए हमें एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स देनी होती हैं. नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर बीटर, नॉशिएटिंग एंड कोरोसिव ड्रग्स मीट फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो पाउडर डोसेज फॉर्म होते हैं, अगर इनमें ड्रग बीटर टेस्ट के हैं या फिर उसकी स्मेल नॉशिएटिंग है या फिर उनकी कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ है, तो इस तरह के ड्रग हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ नहीं कर सकते. उसकी पाउडर फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज द मास्किंग ऑफ अनप्लेजेंट टेस्ट मे बी अ प्रॉब्लम विद दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन. यहाँ पे क्या होता है कि मास्किंग होता है जो अनप्लेजेंट टेस्ट का, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम पाउडर फॉर्म में उसे बना रहे हैं, राइट. अगर टैबलेट फॉर्म में बना रहे हैं तो टैबलेट को कोटिंग दे सकते हैं, लेकिन पाउडर को कोटिंग यहाँ पे देना डिफ़िकल्ट हो जाता है. और अगर हम ट्राई भी कर ले कुछ ऐसी मेथड इन्वेंट करने का जहाँ पे पाउडर की टेस्ट को हम मास्क कर सकते हैं या फिर इफरवेसेंट मास्क दे सकते हैं टेस्ट के लिए, तो उसके लिए टैबलेट और कैप्सूल तो पहले से ही अवेलेबल है. एक अच्छा अल्टरनेटिव है जिससे हम लो डोज प्रोडक्ट बना सकते हैं. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज इनएक्यूरेसी ऑफ डोज इन केस ऑफ बल्क पाउडर. अब यहाँ पे इनएक्यूरेसी ऑफ डोज हो सकता है क्योंकि बल्क पाउडर जो हम ले रहे हैं उसकी कोई मेजरमेंट वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, तो उसके लिए डोज की इनएक्यूरेसी यहाँ पे आ सकती है. नेक्स्ट इज इनकन्वीनियंट टू कैरी.
पाउडर्स को कैरी करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि उसके सैशे बहुत बड़े बड़े होते हैं, पाउडर्स की डोज पे डिपेंड होता है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, दे आर ससेप्टेबल टू फिजिकल इंस्टेबिलिटी। पाउडर जो होती है वो फिजिकल इंस्टेबिलिटी के लिए ससेप्टेबल हो सकती है। तो ये तो थे पाउडर्स के डिसएडवांटेजेस। अब देख लेते हैं पाउडर्स की क्लासिफिकेशन। इसमें 3 टाइप्स होते हैं मेन। उसमें से फर्स्ट है पाउडर फॉर इंटरनल यूज़। उसमें पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ में 2 सब टाइप्स। डिवाइडेड पाउडर इज फर्स्ट। डिवाइडेड पाउडर के अंडर आते हैं सिंपल पाउडर, कंपाउंड पाउडर्स एंक्लोज इन कैचेट, एंड फोर्थ इज टैबलेट ट्राइचूरेट। पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज़ में सेकेंड टाइप आता है डिवाइडेड पाउडर्स के बाद, वो है बल्क पाउडर। और बल्क पाउडर में दो आते हैं अगेन। फर्स्ट इज एंटासिड एंड सेकेंड इज लैक्सेटिव। सो उस पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ के बाद जो मेन दूसरा क्लासिफिकेशन होता है टैबलेट का, वो होता है पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज़। फर्स्ट इज फॉर इंटरनल यूज़, सेकेंड इज फॉर एक्सटर्नल यूज़। अब एक्सटर्नल यूज़ के अंडर फर्स्ट इज डस्टिंग पाउडर, और डस्टिंग पाउडर में आता है मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर, सर्जिकल डस्टिंग पाउडर। पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज़ में सेकेंड टाइप इज इनसफ्लेशन, से थर्ड इज डॉच पाउडर एंड फोर्थ इज डेंटिफ्राइसिस। जो थर्ड पैरामीटर होता है, थर्ड क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है स्पेशल पाउडर्स। स्पेशल पाउडर्स में आते हैं यूटेटिक मिक्सचर एंड इफरवेसेंट पाउडर्स। सो क्लासिफिकेशन के अंडर हमने 3 मेन टाइप्स देखे। फर्स्ट इज पाउडर फॉर इंटरनल यूज, सेकेंड इज पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज, एंड थर्ड इज स्पेशल पाउडर। अब ये जो क्लासिफिकेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं कि अब तक इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि पाउडर्स क्या होती है, पाउडर्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, और पाउडर की क्लासिफिकेशन क्या होती है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ पाउडर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो क्लासिफिकेशन हमने अभी अभी देखी उसे हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। और अगर आप मेरे चैनल का फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, मेरे वीडियो का फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूं, तो प्लीज़ हमें एक कमेंट छोड़ दीजिए। हम आपके कमेंट पे ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ये जो रेड कलर का एरो आप देख रहे हैं उसके सामने मेरे चैनल का लोगो है, वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो फ्लैश हो रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट। वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।